साल है 2080-87। धरती, हमारा पालना, हमारा घर मर रही थी। दशकों के निरंतर शोषण ने उसे उसकी सीमा से परे धकेल दिया था। संसाधन खत्म हो चुके थे। प्रदूषण ने उस हवा को भी जकड़ लिया था जिसमें हम सांस लेते थे। हमारे ग्रह का कभी जीवंत नीला रंग अब एक बीमार पीलापन लिए हुए था, जो मानवता को जकड़े हुए निराशा को दर्शाता था। ध्रुवीय बर्फ की चोटियां, जो कभी हमारी दुनिया के राजसी मुकुट हुआ करती थीं, अब और नहीं रहीं, बढ़ते ज्वार में समा गईं। हमारी प्रजातियों का अस्तित्व एक धागे से लटक गया था। फिर भी विस्मरण के सामने भी आशा की एक किरण झिलमिला रही थी। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ चमक रहा था। प्रोजेक्ट आशा, अस्तित्व के लिए मानवता का आखिरी दांव। यह मिशन जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही महत्वपूर्ण भी था। तारों के बीच एक नया घर खोजना, एक ऐसा ग्रह जो जीवन का पोषण करने में सक्षम हो, एक ऐसा ग्रह जिसे हम अपना कहने की हिम्मत कर सकें। हमारे सबसे अच्छे दिमागों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जन्म देने के लिए अपने ज्ञान, अपनी सरलता, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को एक साथ मिलाया था। एक विशाल अंतरिक्ष यान जिसका नाम आशा रखा गया था, हमारी नाव थी जो एक मरते हुए संसार के सपनों को समेटे हुए थे। इसका गंतव्य विशाल अज्ञात सितारों की एक टेपेस्ट्री जो भविष्य के वादे को समेटे हुए है, यदि केवल हम इसके लिए पहुंचने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। प्रोजेक्ट आशा सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह ब्रह्मांड में फुसफुसाई गई एक प्रार्थना थी। इसकी सफलता कुछ चुनिंदा लोगों के कंधों पर टिकी हुई थी, जिन्हें उनकी बुद्धि, उनके लचीलेपन और रसातल के सामने उनके अटूट विश्वास के लिए चुना गया था। इस हताश खोज का नेतृत्व कर रही थी डॉ. अमाया वर्मा, एक ऐसी महिला जिसकी आत्मा किसी भी तारे से ज्यादा तेज जलती थी। डॉ. वर्मा एक खगोल भौतिकीविद जिनकी प्रतिभा अद्वितीय थी, ने अपना जीवन इसी क्षण के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी आंखें पृथ्वी की मरती हुई रोशनी को दर्शाती हुई एक अडिग दृढ़ संकल्प, अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए एक प्रचंड दृढ़ संकल्प रखती थी। उनके साथ थे कमांडर अर्जुन सिंह, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री। उनका शांत आचरण और दृढ़ नसें एक आश्वस्त करने वाली उपस्थिति थी। उनके दल में प्रतिभाशाली दिमागों की एक श्रृंखला डॉ. लीना कपूर शामिल थीं, एक जीव विज्ञानी जिनका जीवन के प्रति जुनून हमारी दुनिया से परे था, और कैप्टन नीरज रावत, एक कुशल पायलट जिनके हाथों ने उनकी नियति का मार्गदर्शन किया। आशा दल के प्रत्येक सदस्य ने अपने कंधों पर 200 देशों का भार ढोया। अरबों की उम्मीदें भाग्य को चुनौती देने की उनकी क्षमता पर टिकी हुई थी। आशा अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण। वर्षों के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप एक ऐसा पोत अस्तित्व में आया जो विशाल ब्रह्मांडीय महासागर को पार करने में सक्षम था। एक क्रांतिकारी फ्यूजन कोर द्वारा संचालित आशा पहले की अकल्पनीय गति से यात्रा कर सकती थी। इसका इंटीरियर एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र था, प्रौद्योगिकी और प्रकृति का एक नाजुक संतुलन। हाइड्रोपोनिक उद्यान कृत्रिम धूप की गर्म चमक में नहाए हुए जीविका का वादा करते थे। उन्नत रिसाइकलिंग सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि पानी की एक भी बूंद, हवा की एक भी सांस बर्बाद न हो। आशा सिर्फ एक बर्तन नहीं था, यह मानव सरलता का अवतार था, बढ़ते अंधेरे के आगे आत्मसमर्पण करने से इनकार करने का प्रतीक था। इसके धातु के खोल के भीतर एक प्रजाति के सामूहिक ज्ञान और सपने रहते थे, जो किनारे पर लड़खड़ा रही थी। हमारी स्थायी भावना, जीवित रहने की हमारी इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। प्रक्षेपण का दिन शुरू हुआ। दुनिया भर में लाखों लोगों ने एक मार्मिक नजारा देखा। जैसे ही आशा उगते सूरज की गर्म चमक में नहाई हुई पृथ्वी के आलिंगन को छोड़ने के लिए तैयार हुई, पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। मानवता के प्यासे होठों से एक सामूहिक प्रार्थना निकली, एक मौन प्रार्थना जो आशा के पंखों पर सवार थी, एक गड़गड़ाहट के साथ जिसने हमारे मरते हुए ग्रह की नींव को हिला दिया। आशा ने उड़ान भरी, उसके इंजनों ने मरती हुई रोशनी के खिलाफ अवज्ञा की। यह पहले धीरे धीरे ऊपर उठा, एक राजसी धातु पक्षी ने उड़ान भरी, फिर बढ़ती गति के साथ
जब तक कि यह आकाश के नीले कैनवास के खिलाफ एक ज्वलंत लकीर के अलावा और कुछ नहीं था। आशा के अंदर डॉ वर्मा ने देखा कि पृथ्वी, हमारा घर, दूर से सिकुड़ता जा रहा था। उसके गाल पर एक अकेला आंसू बह निकला। निराशा का नहीं, बल्कि प्रचंड दृढ़ संकल्प का आंसू। ये अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी। आशा अपने भीतर एक नए भविष्य के बीज समेटे हुए थी। एक ऐसा भविष्य जिसे वे बनाने के लिए दृढ़ थे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। शून्य के फुसफुसाहट। यात्रा लंबी थी, चुनौतियों से भरी हुई थी, जिसने मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया। अंतरिक्ष का विशाल खालीपन, सुंदर लेकिन भयानक फुसफुसाते हुए रहस्य जो मानव मन मुश्किल से समझ पाता था। सन्नाटा जो केवल आशा के इंजनों की गूंज से टूटता था, बहरा कर देने वाला था। उनके अलगाव उनकी भेद्यता की निरंतर याद दिलाता था। दिन हफ्तों में ढल गए, हफ्ते महीनों में। चालक दल अपने जहाज की धातु की दीवारों के भीतर सीमित अपनी नई वास्तविकता के अनुकूल हो गया। हाइड्रोपोनिक उद्यान फले फूले, उन्हें ताजा भोजन प्रदान करते हुए उस जीवन की याद दिलाते हुए जो वे अपने भीतर लिए हुए थे। फिर भी मनोवैज्ञानिक नुकसान निर्विवाद था। निरंतर कारावास, प्राकृतिक प्रकाश की कमी, अज्ञात का सदा विद्यमान खतरा उनके मन को कुतर रहा था। इन अंधेरे घंटों के दौरान ही डॉ वर्मा का नेतृत्व चमक उठा। उनका अटूट आशावाद निराशा के सामने आशा की किरण बना रहा। असफलता का साया। एक उपयुक्त ग्रह का पता लगाने के उनके शुरुआती प्रयास विफल साबित हुए। समय समय पर उम्मीद जगी, केवल बंजर दुनिया की ठंडी वास्तविकता से बुझने के लिए उनकी सतह ब्रह्मांडीय हवाओं से जख्मी हो गई, पानी के जीवनदायी स्पर्श से रहित। असफलता का साया उनकी यात्रा का एक निरंतर साथी बड़ा साबित हुआ। उनकी घटती उम्मीदों को लील जाने की धमकी दे रहा था। उनके मिशन का भार उनके कंधों पर भारी पड़ा, एक बोझ जो चालक दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा साझा किया गया था। फिर भी उन्होंने दृढ़ता दिखाई, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि असफलता कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक दूसरे से ताकत हासिल की। एक नए घर के उनके साझा सपने ने उनके संकल्प को फ्यूल्ड। डॉ कपूर, जीवन के प्रति उनका प्रेम अडिग रहा। उन्होंने डेटा का विश्लेषण करना जारी रखा, थोड़ी सी भी उम्मीद की तलाश में। बेहोश फुसफुसाहट जीवन का समर्थन करने में सक्षम ग्रह की। कैप्टन रावत, तारा चार्ट पर टिकी उनकी निगाहें अटूट सटीकता के साथ अंतरिक्ष की विश्वासघाती धाराओं को नेविगेट करती थी। डॉ वर्मा में, उनके मिशन में उनका विश्वास अडिग रहा। अंधेरे में एक किरण। फिर जब उम्मीद अपने सबसे निचले स्तर पर थी, ब्रह्मांडीय अंधेरे में एक झिलमिलाहट दिखाई दी। अपने नियमित स्कैन में से एक के दौरान डॉ वर्मा ने बेहोश रीडिंग का पता लगाया। कई प्रकाश वर्ष दूर एक तारा प्रणाली से निकलने वाली संभावना की फुसफुसाहट। क्या यही हो सकता है? क्या यही उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकता है? सिस्टम के लिए उनकी यात्रा प्रत्याशा से भरी हुई थी, उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण। जैसे जैसे वे करीब आते गए, रीडिंग मजबूत होती गई, जिससे रहने योग्य क्षेत्र के भीतर एक ग्रह की उपस्थिति की पुष्टि हुई। एक ऐसा ग्रह जिसमें एक वायुमंडल था, पानी के साथ, जीवन की संभावना के साथ। उस ग्रह की छवि ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक घूमता हुआ नीला और हरा रत्न उनके दिलों को एक ऐसी आशा से भर देता है जिसे वे लगभग भूल चुके थे। उन्होंने इसका नाम धरा रखा, जिसका अर्थ प्राचीन संस्कृत में पृथ्वी है, जो उनकी विरासत का प्रमाण है। जीवन की निरंतरता में उनका अटूट विश्वास है। क्या धरा उनका उद्धार हो सकती है? धरा, प्रतिज्ञा की भूमि। आशा ने धरा की कक्षा में प्रवेश किया। उसके सेंसर ओवरटाइम काम कर रहे थे, इस नई दुनिया के हर विवरण को आत्मसात कर रहे थे। उन्हें जो डेटा मिला वह उनके बेतहाशा सपनों को पार कर गया। धरा उल्लेखनीय रूप से पृथ्वी के समान थी, जिसमें विशाल महासागर, हरे भरे महाद्वीप और जीवन के वादे से भरा वातावरण था। ये एक दूसरा मौका था, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में आशा की किरण। विस्मय और आश्चर्य की भावना ने आशा को भर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने नए घर को देखा। अपनी यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की।
क्या यह वह अभयारण्य हो सकता है जिसे खोजने के लिए उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाल दिया था? क्या यह मानव इतिहास में एक नए अध्याय का पालना हो सकता है? डॉ वर्मा ने भावुक स्वर में अपने दल को संबोधित करते हुए कहा, हमने बहुत यात्रा की है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। धरा हमारे सामने एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है, अपने अतीत की गलतियों से सीखने का, एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका। उस भविष्य की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। कुंवारी मिट्टी पर पहला कदम। इतिहास की अनुभूति हवा में भारी थी, क्योंकि लैंडिंग मॉड्यूल डॉ वर्मा, कमांडर सिंह, डॉ कपूर और कैप्टन रावत को लेकर आशा से अलग हो गए और धरा की सतह की ओर उतरने लगे। उनके सीने में उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, आशा और घबराहट की एक सिम्फनी। वे एक कुंवारी दुनिया पर पैर रखने वाले, इसकी धरती पर चलने वाले पहले इंसान। लैंडिंग खुरदरी थी, मॉड्यूल धरा के अपरिचित वातावरण से प्रभावित था, लेकिन उन्होंने इसे बनाया। जैसे ही धूल जमी और हैच खुली, डॉ वर्मा बाहर निकली। उनके जूते नरम विदेशी मिट्टी में डूब गए। उसने आकाश की ओर देखा, रंगों का एक बहुरूप दर्शक जो उसने पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा था। हम घर हैं, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज विस्मय से भर गई। हवा में सवार उसके शब्द विदेशी परिदृश्य में गूंजते हुए प्रतीत हो रहे थे, एक नई दुनिया से किया गया वादा, एक नई दुनिया की सांस। धरा के उनके शुरुआती सर्वेक्षणों ने जीवन से भरपूर एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो परिचित और अजीब दोनों थी। हरे भरे जंगल, ऐसे वनस्पतियों से भरे हुए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, जहां तक नजर जा सकती थी फैले हुए थे। जीव सुंदर और विचित्र दोनों विदेशी परिदृश्य में घूमते थे। उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण था कि वे ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे। डॉ कपूर, खोज की खुशी से उनकी आंखें चमक रही थीं, अपने तत्व में रहस्य उद्घाटन करते हुए, नमूने एकत्रित करते हुए, प्रजातियों को सूचीबद्ध करते हुए। उनका दिल इसके आश्चर्य से भर गया। यह उनके जीवन का काम था, उनके होने का कारण। धरा की हवा, हालांकि सांस लेने योग्य थी, उसमें एक अलग ही गुण था, एक मिठास जो एक ऐसी दुनिया की बात करती थी जो उद्योग की चपेट में नहीं आई थी। पानी, क्रिस्टल क्लियर, पवित्रता का स्वाद, नई शुरुआत का। यह वादों से भरी दुनिया थी, एक खाली कैनवास जिस पर वे अपनी प्रजातियों के लिए एक नया भविष्य चित्रित कर सकते थे। धरा के लिए प्रार्थना, मानव जाति के लिए आशा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे चुनौतियां थीं, बाधाओं को दूर करना था, लेकिन पीढ़ियों में पहली बार मानवता ने आशा की हिम्मत की। उन्हें धरा मिली थी, एक नया घर, एक दूसरा मौका। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे वे संजोने, उसकी रक्षा करने, उसका पोषण करने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, विदेशी परिदृश्य में लंबी परछाई पड़ गई। डॉ वर्मा ने आकाश की ओर देखा, दूर के तारों पर जिन्होंने उनकी यात्रा का मार्गदर्शन किया था। उसने एक मौन प्रार्थना की, कृतज्ञता की प्रार्थना, आशा की प्रार्थना। काश हम अपने अतीत की गलतियों से सीख सकें, वह फुसफुसाई। काश हम न केवल अपने लिए बल्कि इस अनमोल दुनिया पर अभयारण्य पाने वाले सभी जीवन के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। उस क्षण 1000 विदेशी सितारों की निगाहों के नीचे मानव इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। नया ग्रह, नई आशा। स्पेसशिप आशा धरती से बहुत दूर था। इस यान में कुछ साइंटिस्ट्स थे। उनका मिशन था एक नए ग्रह को ढूंढना। इस ग्रह का नाम था धरा। धरा दिखने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा था। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीले समुद्र, सब कुछ बहुत सुंदर था। वैज्ञानिकों को लगा, क्या धरा पर भी जिंदगी होगी? वैज्ञानिक जल्दी से धरा पर उतरे। उनके पास बहुत ही एडवांस्ड उपकरण थे। वे जिंदगी का कोई भी निशान ढूंढने के लिए बेताब थे। धरा का वातावरण एकदम शुद्ध और ताजा था। हवा में फूलों की खुशबू थी। वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों से जांच शुरू कर दी। अचानक उन्हें धरा की मिट्टी में कुछ अलग सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे धरा सांस ले रही हो। वैज्ञानिकों का नेता था डॉक्टर अमित। डॉक्टर अमित एक बहुत अनुभवी वैज्ञानिक थे। वे धरा की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। धरा उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। एक दिन डॉक्टर अमित जंगल में रिसर्च कर रहे थे।
अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उन्हें ऐसा लगता रहा कि कोई उनके पीछे है। डॉक्टर अमित ने अपने साथियों को बुलाया। वे सभी उस जगह पर इकट्ठा हुए जहां डॉक्टर अमित थे। उन्होंने अपने उपकरणों से जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। फिर भी सभी को थोड़ा डर लग रहा था। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी हुई। रोशनी इतनी तेज थी कि वैज्ञानिक अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। कुछ देर बाद जब रोशनी कम हुई तो वैज्ञानिकों ने देखा कि उनके सामने कुछ अद्भुत था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से ऊंचा और घना था। इसके पत्ते चमकीले हरे रंग के थे जो हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो नाच रहे हों। वैज्ञानिक उस पेड़ की तरफ खींचे चले जा रहे थे। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने सुना कि पेड़ बोल रहा है। पेड़ की आवाज बहुत प्यारी और शांत थी। वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पेड़ बोल सकता है। स्वागत है पृथ्वी के निवासियों। मैं हूँ धरा, इस ग्रह की चेतना। वैज्ञानिक डर और हैरानी से पेड़ को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम जिंदगी ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुम इस ग्रह का गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। धरा की आवाज में एक सख्ती थी जिससे वैज्ञानिक डर गए। आपका क्या मतलब है? तुम पृथ्वी से आए हो जहाँ प्रकृति का नाश हो रहा है। तुमने अपने ही ग्रह को गंदा कर दिया है। धरा की बात सुनकर वैज्ञानिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं इस ग्रह की रक्षा करूंगी। अगर तुम यहाँ नुकसान करने आए हो तो वापस चले जाओ। धरा की चेतावनी सुनकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। हम आपकी बात समझ गए हैं। हम यहाँ नुकसान करने नहीं आए हैं। हम तो बस जिंदगी की तलाश में हैं। जिंदगी की तलाश में तुम्हें विनाश नहीं फैलाना चाहिए। तुम पृथ्वी पर वापस जाओ और लोगों को प्रकृति का आदर करना सिखाओ। धरा की बात सुनकर वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद दिखाई दी। उन्हें लगा कि उनका काम सिर्फ धरा को ढूंढना नहीं बल्कि पृथ्वी को बचाना भी है। वैज्ञानिकों ने धरा को धन्यवाद दिया और वापस अपने स्पेसशिप की तरफ चल दिए। उनके मन में बहुत से सवाल थे, बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन एक बात पक्की थी कि वे धरा से खाली हाथ नहीं जा रहे थे। वे अपने साथ एक जरूरी संदेश ले जा रहे थे। पृथ्वी पर वापस जाने का समय आ गया था। वैज्ञानिकों ने अपना यान उड़ाया और अंतरिक्ष में चले गए। उनके मन में एक ही बात थी, दुनिया को धरा का संदेश देना। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वैज्ञानिकों का जोश कम नहीं हुआ। वे सोचते रहे कि वे पृथ्वी के लोगों को कैसे समझाएंगे, कैसे उन्हें यह बताएंगे कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। पृथ्वी नजदीक आती जा रही थी। वैज्ञानिकों के मन में घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। क्या उनकी बात कोई सुनेगा? क्या दुनिया को बदला जा सकता है? स्पेसशिप आशा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। नीचे नीला ग्रह दिखाई दे रहा था जो कभी उनका घर हुआ करता था। धरा की याद ताजा हो गई। उसकी चेतावनी कानों में गूंजने लगी। यान धीरे धीरे नीचे उतरता गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी बदल गई थी। प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जंगल गायब हो चुके थे। नदियां सूख गई थी। धरा की बात सच हो रही थी। पृथ्वी खत्म होने की कगार पर थी। यान एक खुले मैदान में उतरा। वैज्ञानिक बाहर निकले तो उन्हें ताजी हवा की जगह गंदी हवा मिली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब समझ आ रहा था कि धरा ने उन्हें क्यों चेतावनी दी थी। वैज्ञानिकों ने तय किया कि वे सबसे पहले गवर्नमेंट और मीडिया को धरा का संदेश देंगे। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया को इस खतरे के बारे में पता चले। वैज्ञानिकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरी दुनिया से पत्रकार आए हुए थे। सब जानना चाहते थे कि वैज्ञानिकों ने धरा पर क्या देखा था। धरा ने हमें चेतावनी दी थी कि अगर इंसानों ने अपने तरीके नहीं बदले तो उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। कुछ लोगों ने वैज्ञानिकों की बात मानी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। लोगों को लगता था कि यह सब झूठ है। वे अपनी जिंदगी बदलने को तैयार नहीं थे। सरकारें भी चुप रहीं। वे अपनी पावर और पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थीं। वे प्रकृति को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी। वैज्ञानिक निराश हो गए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सेक्शन 8 अविश्वास की दीवार। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए। पृथ्वी पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कहीं बहुत तेज बारिश होती तो कहीं सूखा पड़ जाता। गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। बर्फ पिघलने लगी थी। समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था। लोग डरे हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धरा की चेतावनी सच हो रही थी।
इंसानों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया था और अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा था। वैज्ञानिक दुखी थे, लेकिन हैरान नहीं थे। उन्होंने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन तब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। अब जब प्रकृति अपना गुस्सा दिखा रही थी तो सब डरे हुए थे। सेक्शन 9, प्रकृति का प्रकोप। प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया में तबाही मचा दी। शहर बर्बाद हो गए, खेती नष्ट हो गई, लोग बेघर हो गए। भूख और बीमारियों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। इंसान अब अपने अंत की ओर बार आच रहे थे। जो दुनिया उन्होंने इतने सालों में बनाई थी वह बर्बाद होती जा रही थी। अब पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी कुछ लोगों को धरा की बात याद आई। उन्हें याद आया कि वैज्ञानिकों ने प्रकृति का सम्मान करने को कहा था। उन्हें समझ आया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। सेक्शन 10, नई शुरुआत। लोगों ने तय किया कि अब भी देर नहीं हुई है। उन्होंने प्रकृति से माफी मांगी और उसकी रक्षा करने का वादा किया। लोगों ने मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने पेड़ लगाए, नदियों को साफ किया, प्रदूषण कम किया। धीरे धीरे पृथ्वी पर फिर से जिंदगी लौटने लगी। पेड़ पौधे हरे भरे होने लगे, नदियां फिर से बहने लगीं, हवा साफ हो गई। इंसानों को समझ आ गया था कि प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने तय किया कि वे भविष्य में कभी भी प्रकृति के साथ धोखा नहीं करेंगे। सेक्शन 11, धरा का आभार। एक दिन वैज्ञानिक फिर से उस मैदान में इकट्ठा हुए जहां उनका यान उतरा था। वे धरा को धन्यवाद देना चाहते थे। उन्होंने धरा को बताया कि उनकी चेतावनी बेकार नहीं गई। इंसान अब जाग चुके हैं। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ी और वैज्ञानिकों के सामने एक आकृति लेने लगी। ये आकृति धरा की थी। मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। तुमने अपनी गलती सुधारी और पृथ्वी को बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। धरा की बात सुनकर वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने धरा को वादा किया कि वे भविष्य में कभी भी उसे निराश नहीं करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।